वीवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, बहुत याद किया आप लोगों को मैंने, और आपको पता ही है कि थोड़ा तकलीफ़ में थी मैं, तो आपको मैंने भी बहुत मिस किया और आशा करती हूँ कि आप लोगों ने भी मिस किया था मेरे को बहुत ज़्यादा। जैसे बिना काम के आदमी रह नहीं पाता है, क्योंकि मेरा काम ही मेरी पूजा है। और जब मैं नहीं कर पा रही थी टैरो रीडिंग ये ऑन कैमरा, लेकिन मैंने हॉस्पिटल में भी 2-4 लोगों की मैंने रीडिंग करके दी और वो एकदम परफेक्टली मैच हुई। तो साथियों, चलिए आज का हम आरंभ करते हैं अपना प्रोग्राम। तो आज का रीडिंग का विषय यही है। पहले तो मैं कुछ आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि जो कि मेरे को वहाँ पे हॉस्पिटल में जाने के बाद हुए। बहुत सारे सब्सक्राइबर भी मिले, बहुत सारे हर आदमी की अपनी कहानी थी, हर आदमी का अपना दुख था। आपको पता ही है कि हॉस्पिटल में कोई भी सुखी आदमी तो आएगा नहीं। हर आदमी की अपनी कहानी थी, हर आदमी की अपनी जर्नी थी। बहुत से लोगों को मैंने मोटिवेशनल भी किया, उनको काफ़ी समझाने की कोशिश करी। जैसे सब लोग यही बोल रहे थे कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अब हम क्या करें, क्या होगा नहीं होगा, इसी तरह की बातें निकल के आ रही थी वहाँ पे। तो दुख तो साथियों मेरे को भी था, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब तक हमारे पर दुख नहीं पड़ेगा तो हमको सुख की कैसे मालूम पड़ेगी और कैसे हमें अपनी जर्नी के बारे में मालूम पड़ेगा साथियों। तो आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ इसी विषय के ऊपर ही मैं करने वाली हूँ कि हर बात के पीछे, हर दुख के पीछे, हर सुख के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो एक बात लोग बाग हमेशा बोलते हैं कि मैं तो झूठ नहीं बोलता सॉरी। तो मैं तो झूठ नहीं बोलता। अगर भाई झूठ नहीं बोलते हैं, आप किन स्थितियों में झूठ बोलते हैं, क्या है क्या नहीं है, तो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ आज। तो इसमें निकल के आएगी पर्सनैलिटी कि आप कौन से दृष्टिकोण से झूठ बोलते हैं और फिर उसके क्या क्या परिणाम होते हैं। ये आम सा क्वेश्चन है, आम सा ही बात है, लेकिन इसके परिणाम कभी कभी भयंकर भी होते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं डेक में से कार्ड। तो इसमें मैं 3 पाइल बनाऊंगी और आप लोग चूज करिएगा, और हर पाइल का मैं 5 कार्ड निकालूंगी। अच्छे से समझ लीजिए, और ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी कोई इसको देखेगा रेजोनेट हो जाएगी। देख लीजिए कि आप कार्ड किस तरह से पॉप हो रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन के बाद में मैं बैठी हूँ, करीब 1 महीना ही हो जाएगा साथियों। और अभी परसों ही मैं आई हूँ दिल्ली से, तो थोड़ा साफ़ सफाई घर की करने में, और सब लोग आ रहे थे हालचाल पूछने के लिए, इसके लिए मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। तो अब विषय हमारा यही है कि भी आप किस स्थिति में, परिस्थिति में आप झूठ बोलते हैं और फिर बाद में क्या होता है। तो 3 पाइलें यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने सफल कर लिए कार्ड। तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं 1 2 एंड 3 आपके सामने मैंने निकाले हैं, और इसकी गाइडेंस भी निकाल लेती हूँ मैं। ये इसकी गाइडेंस है पाइल 1 की, और ये पाइल 2 की गाइडेंस है, और ये पाइल 3 की गाइडेंस है। मैं एकदम सीधा फंडा इस्तेमाल करती हूँ कि जो लोग अगर पहली बार भी देख रहे हो तो भी उनको समझ में आ जाए। प्रॉब्लम और उसका सलूशन आपको पहले ही निकाल लेना चाहिए। और यहाँ पे निकल के आया डेक ऑफ कार्ड दी टावर, यानी कि हमारी जो है एनर्जी यूनिवर्स ने पिक कर ली है। और जिस तरह से मैंने आज का ये थीम रखा है कि आप किस स्थिति में, परिस्थिति में आप झूठ बोलते हैं, क्या आप झूठ बोलते हैं। तो ये है यहाँ पर टाइगर आई, और ये है मून स्टोन,
और यहाँ पर ये शेल। तो पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, ये नीचे प्रॉब्लम है और ऊपर सोल्यूशन है। तो हम सोल्यूशन को उठा कर रख देते हैं यहाँ पे। पाइल 1 का सोल्यूशन शेल वाला हम यहाँ पे रख देते हैं, आपको ऑन कैमरा दिख रहा होगा। और ये पाइल 2 का सोल्यूशन है, वो मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आपको दिखता रहे। और ये पाइल 3 का सोल्यूशन है, इसको भी मैं यहाँ पर रख देती हूँ ताकि मिक्सअप ना हो, आप लोगों को दिखते रहे। ठीक है, तो अब हम शुरू कर रहे हैं अपनी रीडिंग। इसको मैं इसके नीचे लगा देती हूँ और इसको भी मैं इसके नीचे लगा देती हूँ ताकि मिक्स ना हो कार्ड। ठीक है जी। अब पाइल 1 पे आ जाते हैं हम। पहले हम इसकी साइकिक रीडिंग करेंगे और फिर इसके हम डिटेल में जाएंगे। आपकी इस स्थिति में आप झूठ बोलते हैं और फिर बाद में आपको किस किस परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो भगवान का नाम लेकर के मैं ये कार्ड को ओपन कर रही हूँ, आप लोग देखिए। वाह, ये है 3 ऑफ पेंटिकल। 3 ऑफ पेंटिकल का मतलब ये होता है कि भाई जिसने भी पाइल 1 का कार्ड चूज़ किया है, आप कोई डीलर हो सकते हैं, आप प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं, आप मर्चेंट हो सकते हैं, आप किसी जीवन बीमा वगैरह की एजेंसी के भी आप एजेंट हो सकते हैं। और जैसे मैंने बोला प्रॉपर्टी डीलर है, और शादी ब्याह कराने वाले जो लोग होते हैं, या ये जो मोबाइलों के ऊपर कम्युनिकेशन करते हैं कि भाई आप हमारा ये सामान खरीद लो, वो खरीद लो, एडवर्टाइजमेंट वाले किसी भी प्रकार के, आप किसी मतलब न्यूज़ से रिलेटिव भी आप काम कर सकते हैं। जिन्होंने भी ये कार्ड को चुना है, तो आपके काम में ही शामिल है कि थोड़ा सा बात को नमक मिर्च लगा के बोलना या किसी की झूठी तारीफ करना, इस तरह का आपका काम हो सकता है। या फिर आप इस तरह के व्यक्ति हैं कि आप अपना काम निकलवाने के लिए आप किसी भी तरह का भी आप मतलब बोलते हैं ना कि भी गधे को बाप बनाना, इस तरह का भी आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपना काम करा सकते हैं। ये कार्ड उन्हीं लोगों के लिए है जिसके मैंने आपको गुण बताए हैं। आपको गुण बता दिए मैंने कि अगर ये गुण आपके अंदर है तो आप सोच लीजिए, या आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो जैसे मैंने बोला था कि मैं 5 कार्ड निकालूंगी, तो हम 5 कार्ड निकालते हैं और उसी को ही हम देखेंगे, क्योंकि जो साइकिक रीडिंग थी वो मैंने आपको बता दी। 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो देखते हैं हमारी साइकिक रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई। यहाँ पे निकल के आया है 9 ऑफ पेंटिकल। 9 ऑफ पेंटिकल यानी कि आप बहुत अच्छे से अपने काम को संभालना और अपने काम के प्रति आप समर्पित हैं। और यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल, या 9 है और 10 है। यहाँ पे है टावर और ये है इस तरह से। तो जिस तरह से मैंने आपको बोला था, आप किसी पॉलिसी पैसे से जुड़े हुए संबंधी आप काम करते हैं, ये हमारा एकदम परफेक्ट मैच हो गया है। आप किसी भी प्रकार की पॉलिसी या बैंकिंग का या फिर ब्याज पे आप काम करते हैं, यहाँ पे ऐसा निकल कर के आया है। तो इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा रिस्क तो होता ही है। जो आदमी आपको समय पे नहीं दे पाता है पैसा, या इंश्योरेंस का, किसी भी तरह का इंश्योरेंस है, तो आप अपने कंपनी के बारे में, अपने फाइनेंस के बारे में आप उनसे काफ़ी अच्छे से बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं और आप अपने कमीशन को भी सेफ रखते हैं बोलते हुए। लेकिन आपको कहीं ना कहीं मालूम रहता है कि आप क्या कर रहे हैं। ये आपकी सोल को मालूम है, ये आपकी सोल को मालूम है। और कहीं ना कहीं आप एक आध्यात्मिक आदमी हैं या लेडीज़ हैं, आपको समझता है कि मैं क्या कर रही हूँ और कहाँ मैं सच बोल रही हूँ, कहाँ मैं झूठ बोल रही हूँ। या फिर जो व्यक्ति आपका पूरी किस्तें नहीं भर पाता है, इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाता है, तो फिर आप जब उसके ऊपर दबाव डालते हैं तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ होती है। उस व्यक्ति को लेकर के आप सोचते हैं बहुत ज़्यादा, और आप वो ये भी सोचते हैं कि भैया इस तरह का जो ये बात है हमारे सामने आ रही है, तो
मैं इस कर्म का भागीदार तो नहीं हूँ, इस तरह की भी बातें आप सोचते हैं। और आप भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु कि ये जो मैं कर रहा हूँ अपनी ड्यूटी के अंदर या कर रही हूँ, तो मुझे क्षमा करना। आप क्षमा भी भगवान से आप मांगते रहते हैं। तो आपको इस समय तो कोई मतलब प्रभु ने आपके जीवन में कोई कमी नहीं रखी, आपका कमीशन पक्का रहता है और आपके पास में और ज़्यादा वो आते रहते हैं। आपका काम बरोबर से बनता रहता है और आपकी फाइनेंस स्थिति भी बहुत अच्छी है। आपकी स्थिति बहुत अच्छी है और आप अच्छे से अपने काम को अंजाम दे पा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भी जिसने भी ये पहला ये रीडिंग का कार्ड चुना था हमारा 3 ऑफ पेंटिकल, कुल मिला के अच्छा है। आप जो भी अपने क्षेत्र से जुड़े हुए हैं आप उसके प्रति वफादार हैं और आपको इस काम का कोई कर्मा भोगना नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को बैलेंस करके चल रहे हैं। आप बाय सोल एक अच्छे व्यक्ति हैं। ठीक है जी। तो अब हम लेते हैं इसकी गाइडेंस। ये रही हमारी पहली फाइल की गाइडेंस। जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं निकाल के रखूँगी, तो हम इसको ओपन करने जा रहे हैं। ये रहा, इसकी गाइडेंस है 8 ऑफ वांड्स। 8 ऑफ वांड्स मतलब आपने अपने जीवन में इतने लोगों की कहानियाँ सुन ली है, इतने लोगों की स्ट्रगल देख ली है, आप अपने काम के लिए इतने भागते दौड़ते हैं। अभी आपके पास में बहुत एक्सपीरियंस है, आपने बहुत दुनिया देखी है, दुनियादारी देखी है। 3 ऑफ पेंटिकल का भी मतलब यही निकल के आता है कि भाई आप बहुत सारे लोगों के संपर्क में, आप अपने बॉस की डिमांड को, समय की डिमांड को, अपनी डिमांड को आप अच्छे से समझते हैं। इसी के लिए आप जो भी आपके ऊपर बर्डन रहता है, आपके ऊपर जो लोग भी नज़र रखे हुए हैं, आप अपने काम को अच्छे से करते हैं। आपको पता रहता है कि कौन देख रहा नहीं देख रहा और हर कर्मा का क्या अर्थ है वो भी आपको समझ में आता है। बाय सोल आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रेमी व्यक्ति हैं और आपके जीवन में पैसे की व्यवस्था की कोई कमी नहीं है। आपके सारे काम बनते रहते हैं, इसी के लिए बनते हैं क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छे स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं। ठीक है ना जी। अब हम चलते हैं पाइल 2 के ऊपर। तो पाइल 2 जिसने ये मून कार्ड चुना था, इसको हम ओपन करने जा रहे हैं और इसकी साइकी की रीडिंग कर रहे हैं। तो पाइल 1 का ये है, अगर वो झूठ बोलते भी हैं तो वो अपने भगवान को हाजिर नाजिर जान करके झूठ बोलते हैं, किसी को वो फंसाते नहीं हैं। तो यहाँ हम आ रहे हैं, यहाँ पर ये रहा, ये है 3 ऑफ वांड्स। अब देखिए कमाल, उसमें भी 3 था, इसमें भी 3 है। जहाँ पे 3 आएगी वहाँ पे गुरु की ऊर्जा तो रहती ही है। तो यानी कि आप जिसके ऊपर गुरु की कृपा रहती है वो थोड़े से मतलब जिनके ऊपर गुरु की ज़्यादा ही कृपा होती है, गुरु नक्षत्र की ज़्यादा जिनके ऊपर स्ट्रांग रहते हैं, जिनके वो थोड़े से हाश होते हैं, थोड़े से कड़क होते हैं और उनको थोड़ी भी वो पसंद नहीं होती है इधर उधर काम हो जाए या बात इधर उधर हो जाए। वो डिसिप्लिन्ड व्यक्ति रहते हैं और डिसिप्लिन ही पसंद करते हैं। उनके जो जीवन के जो रहते हैं ना मूल्य या जो भी सिद्धांत रहते हैं वो जल्दी से तोड़ते नहीं हैं, जिनका मूलांक 3 रहता है और यहाँ पे 3 ही निकल के आया है। तो इसी के लिए मैं बोल रही हूँ गुरु प्रधान है। और यहाँ पर दिख रहा है कि आप किसी प्रचार संबंधी संस्थान से जुड़े हुए हैं। प्रचार आपका धर्म का हो सकता है, आपके काम का हो सकता है जिससे आप रेजोनेट करते हैं, आप किसी कंपनी के प्रचारक हो सकते हैं, आप किसी धर्म के प्रचारक हो सकते हैं, आप किसी धर्म संस्था से जुड़े हो सकते हैं, आप किसी धार्मिक आयोजन से हो सकते हैं, आप किसी अनाथालय से भी जुड़े हो सकते हैं, आप ये जो जहाँ दुर्घटना वगैरह होती हैं किसी एनजीओ को आप के थ्रू आप मदद करने वाले भी हो सकते हैं, हॉस्पिटल के अंदर भी आप मदद कर सकते हैं। इस तरह के आप व्यक्ति हैं। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपको एक जगह पे टिकना या रुकना आपको मंजूर नहीं होता है, आप हमेशा यात्रा करने में ही बिलीव करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आप किस तरह से झूठ बोलते हैं और किस लिए झूठ बोलते हैं। तो इसके भी हम 5 कार्ड निकालेंगे। यात्रा आपके जीवन में बहुत है,
जो लोग यात्रा करते हैं वो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, और बाहर निकलने के बाद में आपकी ज़ुबान ही आपके काम आती है, आपका टैलेंट ही आपके काम आता है, आपकी शारीरिक क्षमता इतनी ज़्यादा काम नहीं आती। तो जैसे उसमें टावर निकला था, न्यू बिगनिंग थी उसमें, और यहाँ पे भी डेथ का ही आया है। तो जिस तरह से मैंने बोला, बाहर निकलने के बाद में आपको किस चीज़ की आवश्यकता होती है। बाहर जब आप निकलते हैं तो आपको एक तरह की असुरक्षा भी महसूस होती है। डेथ का कार्ड है, और उस सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आपको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे मैं बोल रही हूँ स्ट्रगल करना पड़ता है, उसी तरह के कार्ड निकल करके यहाँ पर आए। तो देखिए जी, जब आप जिस तरह से मैंने बोला, जब बाहर निकलना कोई आसान नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। हर 10 किलोमीटर के ऊपर भाषा, खाना, बोलचाल सब आपका चेंज हो जाता है, रीति रिवाज आपके चेंज हो जाते हैं। तो हर जगह की मोनोपोली को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। जो लोग दुख में होते हैं उनको अपनी बात समझा पाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन आपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। क्यों किया है आपने इस चैलेंज को? इसके बाद आपने इस पाथ को क्यों चुना है? आपने इस बात को इसलिए चुना है क्योंकि आपने भी ऐसे झटके लिए हैं। अब ये आपका ट्रांसमिशन का आपका टाइम है, ये आपके जीवन में बदलाव आ रहे हैं। आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे आपने बहुत तकलीफ उठाई है। तो यहाँ पे जो आप घर से बाहर निकले हैं ना, आप अपने कैरियर को बनाने के लिए निकले हैं, आप अपने आप को आजमाने के लिए निकले हैं, आप अपने एक्सपीरियंस को ऑन द प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए आप निकले। जिस तरह की इसमें साइकिक रीडिंग आई, आपके साथ में कौन सी सूट कर रही है, आप उसको मैच कर लीजिएगा। पाइल 2 वालों, आपके जीवन में 3 आदमी लोगों ने बहुत ज़्यादा भूचाल मचा करके रखा हुआ है, परेशान कर दिया है आपको, इतना परेशान कर दिया है कि आप कितना भी काम करें आपको फल नहीं मिलता। आपने लोगों को बहुत सारे वादे कर करके, बहुत से लोगों को सहूलतें दे दे करके, उनको फैसिलिटी दे दे करके आपने अपने सर पे इतना ज़्यादा बिठा लिया है कि आप खुद ही उन वादों को पूरा करने के लिए बाध्य हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है कि अब मैं क्या करूं। आप ये कहते हैं लोगों से कि आपको ऐसा लगता है मैं बहुत सुखी हूँ, लेकिन मैं सुखी नहीं हूँ, क्योंकि आपने ये रास्ता खुद ही चुना था, और आगे का भी रास्ता आप खुद ही चुन रहे हैं अपनी स्ट्रगल का। तो यहाँ पर टेम्परेंस की ऊर्जा आई है, तो इसका मतलब ये है कि अब जब तक दुख नहीं आता, जब तक आपको ये अंधेरा नहीं होगा, तो आप रास्ता खोजेंगे नहीं। और ये अंधेरा आपके खुद के ही कर्मों के द्वारा पैदा किया हुआ होता है। जब आप देखने लगते हैं कि अभी अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो आप अंधेरे में हाथ पांव मारते हैं। लेकिन चारों तरफ हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होता। आपको एक दिशा निर्धारित करनी पड़ती है। आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा पॉज लेना पड़ेगा, थोड़ा सा सांस लेना पड़ेगा, थोड़ा सा दम लेना पड़ेगा। जब आप एक दिशा को मार्क करके अपने मन में आप आगे बढ़ेंगे और लगातार चलेंगे, तो आपको कहीं तो वो रास्ता लेकर के ही जाएगा। जब आपको रास्ता लेकर के जाएगा और आपके अंदर विश्वास होगा कि अब मैं इस अंधेरे में से निकलने के लिए समर्थ हूँ। जैसे ही आप अपने मंजिल के लिए और अपने रास्ते के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं, दृढ़ होते हैं अपनी सोच पे, आपके फोकस के ऊपर, और आप ये सोचते हैं कि अब मेरे को इस अंधेरे से निकलना ही निकलना है, चाहे आप लेडीज़ हैं या चाहे आप जेंट्स हैं। यहाँ पे जेंडर से कोई मतलब नहीं है रीडिंग से, केवल और केवल यहाँ की एक कंडीशन, एक वस्तु स्थिति आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि भाई ये रीडिंग मेरे से रेजोनेट हो रही है कि नहीं हो रही है। परेशान आज की दुनिया में कौन नहीं है, सभी परेशान हैं, और अधिकतर 80% परेशानियां हमारी खुद की ही पैदा करी हुई होती हैं। तो जब आपका रास्ता एकदम सही होता है, क्लियर होता है, तो आपको समझ में आ जाता है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, तो आप ये भी तो सोचिए कि जब रात होती है और पृथ्वी घूमती है, सूर्य चंद्रमा घूम रहे हैं, तो उनका जब चक्र पूरा होने के लिए होता है, तो सूर्य के अस्त होने का टाइम होता है तो रात होती है, रात के अस्त होने का टाइम होता है तो फिर दिन निकलने लगता है। तो इसी तरह से जब आप लगातार चलते रहते हैं, परिश्रम करते हैं, आपका जब दृढ़ निश्चय हो जाता है और आपके काम में आपकी पूरी दृढ़ता, संकल्प आपके अच्छे रहते हैं, आप अपने दिल को, अपने दिमाग को, माइंड बॉडी सोल को जो आप एक जगह करके रखते हैं, तो फिर आपके आगे सक्सेस आ ही जाती है।
और सक्सेस मिली है आपको इस मूल्य के ऊपर, क्योंकि आपने चांस लिया है, आपने इतनी बड़ी बड़ी परीक्षा दी है। डेथ जैसा आपको एक्सपीरियंस हुआ है, डेथ जैसा। कैसे किया जाता है, कैसे संभाला जाता है जीवन को, कैसे प्रतिज्ञा पूरी करी जाती है, आपने खूब अच्छे से अनुभव किया है। झूठ तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपसे लोग झूठ बोलते हैं, आपके इमोशन से खेलते हैं। आप नहीं झूठ बोलते, आपसे लोग झूठ बोलते हैं। पाइल 2 के अंदर ये निकल के आया। झूठ बोलते हैं, आपको फंसाते हैं, आपकी एनर्जी को चूस लेते हैं एकदम, और साथ में वो लोग आपके हर प्लान को फेल कर देते हैं। उनको पता है अगर ये हमसे छूट जाएगा तो ये तरक्की कर लेगा, आगे बढ़ जाएगा। इसके लिए वो लोग आपके पैरों में जंजीरें बांधते रहते हैं, और फिर आपके ऊपर पूर्णमासी अमावस्या में कुछ ज़्यादा ही साइकिक अटैक होते हैं आपके ऊपर, क्योंकि आपकी सोबत ही ऐसी है। आप किसी तरह के मतलब आपने इस तरह के सोसाइटी को चूज़ किया है, ऐसे दोस्तों को चूज़ किया, आपने ऐसी सहेलियों को चूज़ किया है जो कि आप ही की एनर्जी के ऊपर जीते हैं, परजीवी लोगों को आपके ऊपर जो जी रहे हैं। आपका नेम फेम, आपके टैलेंट को वो लोग खा जाते हैं। रुपए पैसे तो आपके खा ही रहे हैं, समय तो आपका खा ही रहे हैं। रुपए पैसे आ जाएंगे, समय नहीं आएगा। उन्होंने आपका बहुत सारा समय बर्बाद किया है, आपके काम नहीं बनने दिए। लेकिन अब आपको चेतना आ गई है। क्यों आ गई चेतना? क्योंकि भगवान सबको एक चांस देता है। जब भगवान सबको चांस देता है और आप उस चांस का फ़ायदा उठा करके सही रास्ते पे चलते हैं तो मंजिल आपको मिल ही जाती है। और उस मंजिल की कीमत ये होती है, आप एक लेसन ले चुके होते हैं। आप झूठ नहीं बोलते, लोग बाग आपसे झूठ बोलते हैं और आप उनको पहचान नहीं पाते। और जब आप पहचान जाते हैं तो आपने मूव ऑन कर लिया है। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है, देखते हैं। ये रही गाइडेंस, मून वाले स्टोन की, पाइल 2 की। ये रहा गाइडेंस। तो यहाँ पे क्या निकल के आया है? यही निकल के आया ना, देख रहे हैं ना आप? ये देखिए जो हमने आपसे बोला कि इतना आपको बर्डन दिया गया है कि आप रातों को सोए नहीं हैं, सोने में ही आपके वो गए। लेकिन जब यहाँ पे निकल के आया है ये वांड्स का कार्ड, वांड्स माने अग्नि, और अग्नि में सब चीज़ जल के भस्म हो जाती है, चाहे वो आपके पाप हो चाहे आपके पुण्य हो। जिन्होंने आपको इतना ज़्यादा परेशान किया है आपको, आपके काम नहीं बनने दिया, आपकी रात की नींदें चुरा ली, आपको सोने नहीं दिया, और अब उनकी बारी है, वो लोग भरेंगे इस कर्मा को। तो इस कार्ड में, इस फाइल में आपने झूठ नहीं बोला, दूसरों ने आपसे झूठ बोला है, तो इसके कर्मा का फल भी उन लोगों को मिलेगा। तो अब हम चलते हैं फाइल 3 की तरफ, देखते हैं इसमें क्या निकल के आता है। फाइल 3 टाइगर आई। अनबैलेंसिंग। झूठ तो आप इतना ज़्यादा बोलते हैं, हद से ज़्यादा, बात बात पे झूठ, बात बात पे झूठ, और इसके चलते आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता है। आप अनबैलेंस हैं, आपका दिमाग काम नहीं करता है, आप अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं, या ये सोच लो कि आपका झूठ पकड़ा जाता है। आप कितनी होशियारी कर लें लेकिन आपका झूठ पकड़ा जाता है। तो देखते हैं आप किस स्थिति में कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। 1 2 3 4 एंड 5। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और देखिए आप किस विषय पर रीडिंग चाहते हैं वो भी बताइए। तो यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ कप्स। तो हो सकता है आप कोई लेडीज हो और आप किसी तरह की कामचोरी करती हो, या आपको किसी से प्यार हो गया, आप अनमैरिड हैं, तो आप झूठ बोल सकते हैं। और जेंडर से कोई मतलब नहीं है आपको, किसी को न कोई नया नया प्यार में पड़ता है तो भी ऐसा होता है। तो देखते हैं इधर। तो जिस तरह से मैंने बोला था कि आप प्यार में पड़े हुए हैं, तो ऐसा ही है, ऐसा ही निकल कर के आया है यहाँ पर, समझे जी। और
इस तरह के भी यहाँ पे एक दूसरा मेरे को यहाँ पे निकल के दिखाई दे रहा है साइकिक रीडिंग में, कि भी आप सामने वालों का भी झूठ आप पकड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर है चारों ही यहाँ पे तत्व दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे वाटर साइन भी दिखाई दे रहा है, एयर साइन भी दिखाई दे रहा है, और फायर साइन भी दिखाई दे रहा है, और दिखाई दे रहा है यहाँ पर पेंटिकल्स के कार्ड भी यहाँ पर निकल करके आए हैं, यानी कि अर्थ साइन, चारों ही साइन इसके अंदर निकल करके आए हैं। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि आप जो झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे, तो आप कोई वकील भी हो सकते हैं, आप वकील भी हो सकते हैं, आप किसी पुलिस डिपार्टमेंट से भी जुड़े हुए हो सकते हैं, या आप कोई सिक्योरिटी गार्ड भी हो सकते हैं। जैसे किसी ने आपसे मदद मांगी तो आप बोल रहे हैं हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। आप किसी एम्बुलेंस वगैरह से भी आप जुड़े हो सकते हैं, आप किसी हेल्प लाइन से भी जुड़े हो सकते हैं, जहाँ पे आप झूठ बोल देते हैं और अपने समय पे नहीं पहुँच पाते। ऐसा भी यहाँ पर निकल करके आ रहा है। और एक ये भी निकल के आ रही है यहाँ पे इंट्यूशन कि भी अगर कोई आप अपना नया शुरू में कोई काम शुरुआत कर रहे हैं, तो आपके प्लान बहुत बड़े बड़े हैं, जो कि आपके बजट से बाहर है, आपकी हिम्मत से बाहर है, आपके माइंड में जो है बातें वो बेआधार हैं, यानी कि आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है जितना कि आप अपने आप को हद से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट कर रहे हैं सामने वाले के सामने। तो नई उम्र है, यहाँ पे पेज की एनर्जी आ रही है, तो जी आप धीरे धीरे से ग्रो करेंगे। यहाँ पे एस है और यहाँ पे पेज है, धीरे धीरे आप ग्रो करेंगे। और यहाँ पर नाइट है, यहाँ पे जस्टिस है, और यहाँ पे 9 ऑफ कप है, यानी कि सक्सेस तो मिलेगी आपको, थोड़ा टाइम लगेगा। इसी सक्सेस को पाने के लिए आप झूठ बोलते हैं, जिसकी वजह से आप अनबैलेंस खुद को महसूस करते हैं। यानी कि आप जो झूठ बोल रहे हैं आपको पता है, और आप किसी का अहित करने के लिए आप झूठ नहीं बोलते। पाइल 3 वाले पहले वालों के साथ में बहुत वो हुआ है, और वो भी मतलब किसी के निर्देश के अंदर ही, दबाव के अंदर ही, प्रेशर में आकर झूठ बोल रहे थे। पाइल 2 वालों के साथ में उनसे झूठ बोला जा रहा था, और यहाँ पे भी पाइल 3 के अंदर ये निकल करके आया है कि जी आप जो झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर अपने काम को लेकर के, या खुद को आपको आदत हो गई है बढ़ा चढ़ा के बोलने की, बताने की खुद के बारे में, जिसको हमारी हिंदी में बोल देते हैं कि भी हाँकना या गप मारना, इस तरह से। लेकिन ये आपका ये झूठ पकड़ा जाता है, जिसकी वजह से आप अपने आप को अनकंफर्टेबल समझते हैं। और साथ ही साथ में आपके साथ, आप सबको पता है कि भी मतलब उम्र कम है, तो कम उम्र वाले बच्चे लोग थोड़ा ऐसा ही बोलते हैं। तो जी सभी नहीं बोलते, कुछ लोगों की आदत होती है, उम्र से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। बहुत से तो उम्र ज़्यादा होने के बावजूद भी उनको, वो अपने आप को ऐसे ही जाहिर करते हैं, या तो उनको कुछ नहीं आता या उनको बहुत कुछ आता है। इसी गलतफहमी के चक्कर में उनके काम बिगड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको मदद बराबर मिल रही है, और आपकी परेशानियाँ भी कट आउट हो रही हैं, और आपको न्याय भी मिलेगा। यानी कि आपने जो भी कुछ सोच के रखा है अपने काम को करने की, उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगी। जिस काम को लेकर के आपको चिंता है, अनबैलेंस हो रहे हैं आप, वो आपको लक्ष्य मिलता है। अगर आप कोई गृहिणी है, अपने घर परिवार के लिए झूठ बोल रही हैं, तो भी आपका कोई किसी तरह का अहित नहीं कर पाएगा। सॉरी। तो जी यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप। जिस तरह से बच्चे लोग गलती करते हैं, तो माँ लोग हमेशा उनके फेवर में झूठ बोलती हैं। आप कोई टीचर भी हो सकते हैं, आप कोई नर्स भी हो सकते हैं। तो जी कभी कभी मरीज को दिलासा देने के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या गार्डन्स है आपके लिए, देखते हैं हम। ये रहा नाइट ऑफ सॉर्ड।
तो जब आपके सामने कोई बातें आती हैं इस तरह की, तो आप ये भी समझ के बोलिएगा यहाँ पे फायर है और यहाँ पे सोड है, समझ रहे हैं। अगर कोई आपको मदद देगा ना तो आपसे मदद ले भी सकता है, अगर आपने हद से ज़्यादा झूठ बोला तो। ये गाइडेंस है आपके लिए। अगर आपने अपनी हद पार करी तो आपको नुकसान हो सकता है। ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो आपकी तरक्की है, ये आपके हाथ से जा सकती है। ये आपके लिए वार्निंग आई है। तो आशा करती हूँ कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। आप किन स्थितियों में झूठ बोलते हैं, आपके साथ में क्या होता है, क्या नहीं होता, आपको पसंद आई होगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।